बच्चों वेलकम बैक अगेन। अब हम इस चैप्टर को फिर से कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जो स्टोरी है मैं उसे एक बार समराइज़ कर देती हूँ। हम बच्चों यहाँ दो बच्चों के बारे में एक स्टोरी पढ़ रहे थे जिनका नेम है बिंदिया एंड बुन्नू। ओके, वो एक विलेज से बिलोंग करते हैं जहाँ पर एक टैलेंट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया गया है। बिंदिया एंड बुन्नू के फादर जिनका नेम है बाबूलाल, उन्होंने उन बच्चों का नेम एनरोल करा दिया है टैलेंट फेस्टिवल में। लेकिन बच्चों को जब पता चलता है कि उनका नेम उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग मिक्सड अप हो गया है तो वो इतने प्लीज्ड या फिर इतने एक्साइटेड या इतनी हैप्पी नहीं लगते हैं। एंड बाबूलाल बिकम वेरी एंग्री जब उन्हें ये पता चलता है कि मेरी जो बेटी है, माई गर्ल वॉन्ट टू बिहेव लाइक अ बॉय एंड ही डोंट वांट ऑल दिस। सो इसके बाद क्या ट्विस्ट आने वाला है आज हम इसे कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। दीदी व्हाट डू वी डू नाउ नाउ बुन्नू। अब बुन्नू और बिंदिया के बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। बुन्नू सेड, दीदी व्हाट डू वी डू नाउ, अब हम क्या करेंगे? आस्क्ड बुन्नू सॉफ्टली। बुन्नू ने बहुत ही सॉफ्टली वे में बिंदिया से पूछा। वी विल गो टू अम्मी, रिप्लाइड बिंदिया। बिंदिया ने क्या रिप्लाई किया कि अब हम अम्मी के पास जाएंगे। वी विल गो टू अम्मी एंड देन दे वेंट इन सर्च ऑफ देयर मदर। इसके बाद वो अपनी मदर को ढूंढते हुए उनके पास पहुंचते हैं। दे फाउंड हर मिल्किंग द काउज एंड क्विकली टोल्ड हर व्हाट हैड हैपेंड। उन्होंने अपनी मदर को कहाँ देखा? व्हेन शी मिल्किंग द काउज, इसका मतलब जब उनकी मदर गाय का दूध निकाल रही थी तब उन्होंने अपनी माँ को तुरंत ढूंढा और वहाँ उनके सामने वो सारी बातें एक्सप्लेन करी जो अभी तक उनके साथ हुई थी। ओके, सो नेक्स्ट क्या देखते हैं हम बच्चों? सो योर फादर थिंक्स दैट द बॉय डजंट डांस एंड गर्ल्स कांट टेक पार्ट इन रेस। इसका मतलब उनकी मदर भी कहीं ना कहीं एग्री कर रही हैं। एंड शी सेड, सो योर फादर थिंक्स, आपके फादर ये सोच रहे हैं दैट बॉयज डोंट डांस एंड गर्ल्स कांट टेक पार्ट इन रेस। सेड मदर, परहैप्स दैट इज बिकॉज नो वन हैज एवर डन सच थिंग्स इन अवर विलेज। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? उनकी थिंकिंग ऐसी क्यों है? क्योंकि आज तक इस विलेज में कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि लड़कियों का काम, जो लड़कियां डांसिंग में सिंगिंग में इंटरेस्ट करती हैं वो रेस में पार्टिसिपेट कर रही हैं, या फिर जो लड़के हैं बॉयज़ हैं वो सिंगिंग में डांसिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं। आज तक इस विलेज में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। इसीलिए उनके फादर की थिंकिंग थोड़ी सी चेंज थी बच्चों के अकॉर्डिंग। सो उनकी मदर उनका पूरा सपोर्ट करती हैं। ये हमें कैसे पता चलता है? जब हम आगे के सेंटेंसेस रीड करेंगे। सो लेट्स रीड। यस, perhaps that is because no one has ever done such things in our village, but that doesn't mean it can never happen. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। भाई कभी लड़कों को भी सिंगिंग में डांसिंग में इंटरेस्ट हो सकता है। आज तक कभी इस विलेज में ऐसा नहीं हुआ। इट डजंट मीन कि ऐसा कभी होगा भी नहीं, ऐसा हो सकता है। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू वॉन्ट टू डू सच डिफरेंट थिंग्स। इसका मतलब कि उनकी मदर उनके साथ अग्री कर रही हैं कि वो बहुत हैप्पी हैं कि कम से कम कोई नया कुछ करने जा रहा है, कुछ शुरू करने जा रहा है। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू वांट टू डू थिंग्स डिफरेंटली, कि तुम चीज़ों को कुछ हट के कुछ अलग करना चाहते हो। डूइंग समथिंग न्यू एंड डिफरेंट रिक्वायर्स करेज। यानी बच्चों यहाँ करेज का मतलब होता है साहस। ठीक है, यानी कि कुछ भी नया करने के लिए, कुछ भी डिफरेंट करने के लिए हमें बहुत ही करेज, साहस की, दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है। यानी हमें पेशेंस भी रखना है, हमें साहस, कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए और हमें करेजियस भी होना चाहिए अगर हम किसी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं या फिर कोई गोल अचीव करना चाहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लाइन में हम क्या देखते हैं? ऑल राइट, लेट्स गिव योर फादर अ सरप्राइज। चलिए अब अपने फादर को एक सरप्राइज देंगे। वो बच्चों से कहती हैं कि फादर को एक सरप्राइज दिया जाए। बट यू मस्ट प्रॉमिस
to practice hard so that you do your best in the competition. लेकिन इसके लिए तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा कि आप हार्ड वर्क करोगे, प्रैक्टिस करोगे, जिससे कंपटीशन में अपना बेस्ट दे सको. ओके. सो बच्चों, यहाँ तक हमें ये समझ आता है कि उनके फादर, जिनका नेम बाबूलाल है, बच्चों के टैलेंट के अगेंस्ट हैं, लेकिन उनकी मदर उनका पूरा सपोर्ट कर रही हैं. अब वो फादर को एक सरप्राइज़ देना चाहती हैं. सो लेट्स सी कि क्या सरप्राइज़ रहता है, बट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.